तो बिहार पुलिस 21,391 का फिजिकल और कट ऑफ से रिलेटेड इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले कि बिहार पुलिस 21,391 का फिजिकल स्टार्ट होने वाला है 9 दिसंबर से। काफी लोग परेशान है, समय बहुत कम है, तो कट ऑफ और ये क्या रहने वाला है तो ये भी जानना है। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग स्टार्टिंग में जाएंगे, जिनका फिजिकल होगा उनका थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, और जो लोगों का लास्ट में है उनका थोड़ा बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट, प्लस पॉइंट शुरू वाले लोगों के लिए कि ठंडा में निकलेगा, तो ठंडा में मतलब ऐसा नहीं है कि अगर जो लोग पहले से रनिंग कर रहे हैं तो उनका कम जाएगा। बहुत ज्यादा समय मिलने से भी दिक्कत होता है, हमने देखा है इस तरह से, तो नर्वस नहीं हो। चलिए, आपका फिजिकल जो है इसमें कट ऑफ और क्या है कुछ जानते हैं। इससे पहले जैसे कि 21,391 को जानने के लिए थोड़ा सा आंकड़ा हम लोग लेंगे। 11,880 और 8415 जो बिहार पुलिस का फिजिकल हुआ था इससे पहले, उसमें क्या गया था कट ऑफ, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा जानेंगे। ठीक, और देखो दोस्त, टेंशन नहीं लेना है। अगर आप हर रोज फिजिकल कर रहे हैं ना, हर रोज सुबह शाम फिजिकल कर रहे हैं, तो आपका हो जाएगा। खुद पे भी थोड़ा सा भरोसा रखना है कि हाँ हो जाएगा। लोग मतलब नर्वस फील करते रहते हैं, खाली सोचते रहते हैं। दो पॉइंट है आपके पास, या तो आप सोच सकते हैं, बैठ के सोचते रहिए कि अब समय कम है, समय कम है, या हर रोज सुबह और शाम फिजिकल कीजिए बेहतर ढंग से और रनिंग कीजिए। तो जो लोग सोचते रहेगा वो सोचते रह जाएगा, और जो लोग जितना ही समय मिला है, 15 दिन ही मिला या 20 दिन, 1 मंथ ही मिला है, तो वो लोग उसी में सुबह शाम फिजिकल करेगा, बेहतर ढंग से खाएगा और सोएगा, उसका फिजिकल आराम से हो जाएगा। और इस बार कट ऑफ बहुत कम रहने वाला है, बहुत कम। ठीक है, मतलब समझिए कि फिजिकल बढ़िया से पास कर लिए ना तो हो जाएगा। तो देखिए, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जो कम सीट था उसमें क्या हुआ था, जैसे कि 11,880 का जो फिजिकल हुआ था, तो 11,880 में देखिए कुछ बता रहे हैं हम आपको, लिखे लिखे हुए हैं। 11,880 में जो फिजिकल हुआ था रनिंग, तो रनिंग में जो बॉयज और गर्ल ऑल कैंडिडेट टोटल जो थे, उसमें से 30% तो केवल रनिंग में ही निकल गए थे, रनिंग में ही बाहर हो गए थे। और इसके साथ ही साथ हाई जंप, गोला और कुछ डॉक्यूमेंट्स में लेकर 10% उसमें निकल गए थे, तो कितना हो गया 40%। 40% तो ऐसे निकल गए, और अनुपस्थित हुए थे, क्योंकि इस 11,880 में भी कुछ समय लगा था, तो इसमें भी अनुपस्थित हो गए थे। मतलब बहुत लोग इस तरह से फॉर्म भर देते हैं कि रिजल्ट आ जाए, उसके बाद वो लोग दरोगा वाला में लग जाते हैं, और उस समय दरोगा का भी तैयारी था। 2275, 2215 या कुछ था उस समय दरोगा का, तो उसमें भी काफी लोग लग गए थे। तो उस समय जो हुआ था ना, देखिए, तो अनुपस्थित जो हुए थे वो 20% हुए थे, 20% अनुपस्थित हो गए थे, मतलब फिजिकल देने गए ही नहीं थे। तो टोटल हो गया करीब करीब 60%, मतलब 10% वाला वो जो है थोड़ा सा अनुपस्थिति बोल रहे हैं, 20% से थोड़ा सा कम था, 19% कुछ था। तो मान के चलिए कि 60%, तो आपको 40% में ही फाइट करना है। तो देखिए, अब इसके लेके टेंशन नहीं लेना है कि मतलब फिजिकल होगा कि नहीं होगा। अगर आप दिल से लगे हैं हर रोज तो हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको 15 दिन मिला है तो नहीं होगा, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं कि 60% लड़के गए ही नहीं है, मतलब एक तरह से मतलब मेरिट में नहीं गए हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि मेरिट तक नहीं पहुंच पाए हैं, चाहे वो अनुपस्थित हो, चाहे दौड़ में असफल हो। सबसे ज्यादा तो रनिंग में ही छटते हैं। और उसके बाद जो 2022 में जो फिजिकल हुआ था 8415 का, 8415 का जो फिजिकल हुआ उसमें क्या हुआ देखिए, उसमें हुआ दौड़ में असफल करीब करीब 25%, 25% लड़के दौड़ में असफल हो गए, और अनुपस्थित रहे 18%, 18% के लमसम अनुपस्थित रहे। तो और भी थोड़ा डॉक्यूमेंट इस समय छटे, तो ये भी अगर मिलाया जाए तो करीब करीब 50% हो जा रहा है, मतलब आधे लड़के इसमें भी छट गए। तो 21,391 का अगर कंपेरिजन किया जाए, इसमें भी तो काफी लॉन्ग समय गया है। तो मान के चलिए कि इसके बाद भी एसआई वाला आएगा, कुछ लोग एसआई में ज्वाइन कर गए 21,391, उनका भी रिजल्ट आया, मतलब काफी लोगों का एक्स्ट्रा रिजल्ट आया। तो इसमें भी अगर देखा जाए ना दोस्त, इसमें तो फिजिकल का भी तो कम समय है। तो जो लोग दौड़ने वाले नहीं है, जो लोग शहर वाले हैं, कुछ ऐसे ऐसे लड़के हैं जिनका 8 मिनट लग रहा है, 7 मिनट लग रहा है, तो अगर आप 5:40 के अंदर भी आ जा रहे हैं ना, 5:40 के अंदर, तो भी आपका मेरिट 100% हो जाएगा। 5:40 के अंदर भी आ जा रहे हैं तो। अगर जनरल वाले हैं
अदर स्टेट से हैं या तो जनरल से, तो कोशिश करें कि 5-20 तक ला दें। बाकी आपका हाई जंप और गोला में जितना हो, गोला में तो खैर 25 में 25 लाना होगा, 20 फीट फेंकना होगा, और हो जाता है गोला दोस्त। और नहीं होता है तो कुछ एक्सरसाइज वर्कआउट है जो पहले वीडियो डाले हैं, वो आप कर सकते हैं। अगर समय मिलेगा तो फिर से एक शॉर्ट वीडियो बना देंगे छोटा सा कि आपकी कौन कौन मेन एक्सरसाइज है, जो कि काफी इंप्रूव करता है गोला को। और इसके साथ ही साथ हम क्या बताएं, 50% इसमें हो जाता है। तो ये देखना है कि अगर उसमें 50% सट रहे हैं, उससे पहले वाला जो 11,880 हुआ था उसमें 60% लोग मतलब टोटल बाहर निकल रहे हैं, तो आपको देखना है कि सबसे ज्यादा किस में छटे हैं। सबसे ज्यादा तो रनिंग में ही छटे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा फोकस रनिंग पे ही करना है दोस्त। ऐसे तो यहाँ पे जो ये होता है, जो फिजिकल होता है जहाँ पे मतलब जिस एकेडमी में कर रहे हैं या अपने गांव गांव के ग्राउंड में कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा कम भी रहता है, या रोज दौड़ रहे हैं वहां पर डर नहीं रहता है। आप सो के उठे हैं, बेहतर ढंग से गए हैं, और वहां पे जाइएगा तो थोड़ा सा थकान भी रहता है, हो सकता है थोड़ा डर रहता है, और एक्यूरेट एकदम बना रहेगा, इधर से काटना नहीं उधर से काटना नहीं। यहाँ तो है कि कॉर्नर पे काट भी रहे हैं, इधर से भी काट रहे हैं उधर से भी काट रहे हैं। वहाँ थोड़ा अब तो हार्ड कर दिया है, पहले तो काटता भी था लोग, हम लोग भी थोड़ा मोड़ा काटे हैं, ऐसा नहीं है। तो लकीर से ही शर्ट कर रनिंग करना है। लेकिन देखिए सबसे ज्यादा लोग छट रहा है रनिंग में, तो आपको 90% फोकस, 90 क्या 80% मान के चलिए, 80% फोकस आपको रनिंग पर ही करना है। 10% आप गोला में ले लीजिए, या तो 15% ले लीजिए हाई जंप, और 5% गोला, या तो 10-10% रख लीजिए। ठीक है, मतलब गोला और हाई जंप हो जाता है। हाई जंप में भी छटते हैं लोग, लेकिन बहुत कम छटता है, क्योंकि 4 फीट तो मार ही देगा 4। लेकिन हाई जंप का कम से कम टारगेट रखिए 4-4। अगर 4-4 कर ले रहे हैं तो, और ये इतना कर ले, मान के चलिए कि देखो दोस्त, उतना भी टेंशन नहीं लेना है। अगर इतना लोग छट जा रहा है तो आप रनिंग पे बेहतर ढंग से मतलब जो भी फिजिकल है उसको बेहतर ढंग से फोकस कीजिए, सोचिए मत। अब रही बात कट ऑफ की, तो 21,391 का कट ऑफ कितना जाएगा, उसको जानने से पहले हम लोग को ये थोड़ा सा जानना होगा, ठीक। तो इसमें देखिए, जो भी कट ऑफ जान लेते हैं, 11,880 का जो है, 11,880, इसमें जनरल जो है, जनरल में जो बॉयज हैं, मेल बॉयज का 76 गया है, और फीमेल का 54 गया है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 64 गया है, ईडब्ल्यूएस का 64। 11,880 में ईडब्ल्यूएस के बॉयज का 64 और गर्ल्स का 46 गया है। और ओबीसी और बीसी का 72 गया है। ओबीसी या बीसी कहिए या ओबीसी कहिए, उन लोग का 72 गया है बॉयज का, गर्ल्स का 42 गया है। एससी का 62 गया है बॉयज का, और गर्ल्स की बात करें एससी कैटेगरी में तो 54 गया है। एसटी की बात करें तो एसटी में बॉयज का एससी से थोड़ा ज्यादा गया है, 4 अंक, 66 गया है। ठीक है, गर्ल्स का 64 गया है, गर्ल्स भी अच्छा की है एसटी में। अब 8415 की बात करते हैं। 8415 का जो फिजिकल हुआ था उसमें क्या गया था, तो इसमें जनरल बॉयज का और गर्ल्स का, तो बॉयज का गया था 76 और गर्ल्स का 74। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में 8415 में 68 गया था, और फीमेल में 62 गया था। लेकिन ईडब्ल्यूएस का इसमें इस बार काफी लोग बना लिए हैं, खैर आगे जानते हैं। ओबीसी और ईबीसी का 72 गया था बॉयज का, ओबीसी 72 बॉयज का, और गर्ल्स का 68 गया था, ओबीसी कहिए चाहे बीसी कहिए। और ईबीसी की बात करें तो ईबीसी का भी 72 गया था बॉयज का, और गर्ल्स का 60 गया था। एससी की बात करें तो एससी कैटेगरी से जो है उन लोगों का 68 गया था बॉयज का, और गर्ल्स का 46 गया था। एसटी की बात करें, एसटी का 60 गया था 60, और गर्ल्स का एसटी में 50 गया था। तो यही कट ऑफ था दोस्त, जबकि इसमें सीट काफी कम था। 11,000, 11 दिन 22 करीब करीब 11,880 का भी लगाया जाए तो ये आधा है, और ये तो 3 गुना हो जाता है, 8 तरीके 24 करीब करीब। ठीक है, तो इस बार सीट भी ज्यादा है, तो आप उतना मतलब टेंशन नहीं लीजिए दोस्त। आप बस फिजिकल पास कीजिए, आप फिजिकल पास कीजिए, आपका हो जाएगा। मेरिट का उतना टेंशन नहीं लेना है कि कितना कट ऑफ जाएगा, मेरिट का टेंशन नहीं लेना है। अगर 68 भी ला रहे हैं, 64 भी ला रहे हैं ना, तो समझिए कि हो जाएगा। बस अपने आप को 4 फिट रखिए रनिंग के लिए,
सबसे ज्यादा मतलब क्या होता है ना, बढ़िया बढ़िया धावक लोग का, कि रनिंग में क्या होता है कि पैर में दर्द हो जाता है, जिस कारण से भी मतलब वो लोग काफी पूरा ताकत लगाए, तो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए कि कहीं पैर में मोच ना आ जाए, मोच के कारण या पैर में कहीं और खिंचाव आ गया, इस सब के कारण हमको लगता है कि बॉयज और गर्ल्स को मिला के देखा जाए तो 10% इसमें छंट जाता है लोग, करीब करीब दर्द के कारण, पैर में दर्द के कारण उनका रनिंग असफल हो जाता है। कैसे कि वहां पे जो लोग भी फिजिकल करके निकलते हैं हम देखते हैं, तो उतना मतलब नहीं है। और 21,391 का कट ऑफ तो जो भी होगा मान के चलिए वही 64 68 तक अगर आप ला रहे हैं, जनरल से 68 भी ला दे रहे हैं तो हो जाएगा, ओबीसी से हैं तो 68 भी 64 ला रहे हैं तो हो जाएगा, यही मान के चलिए। अब और SC ST से हैं तो 60 गया, किसी का 56 भी गया, अगर गर्ल्स हैं तो भी हो जाएगा। तो उतना भी टेंशन नहीं लेना है दोस्त फिजिकल के लेकर। अब कम समय है तो आपको फिजिकल पे ज्यादा फोकस करना है कि किस तरह से हम पूरी तरीके से पास करें, चाहे वो रनिंग हो, हाई जंप हो और गोला, मतलब तीनों को क्वालिफाई करना है आपको। ऐसा नहीं कि एक चीज पे फोकस कर रहे हैं और जाके हाई जंप में छट जा रहे हैं। हाई जंप में भी कुछ लोग छटते हैं, गोला में बहुत कम लोग छटते हैं। लेकिन यही ओवर और निचोड़ निकल के यही आ रहा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रनिंग पे फोकस करना है। जो भी फिजिकल है उसको बेहतर ढंग से कीजिए, समय बहुत कम है। हम ये कट ऑफ के ऊपर एक पहले वीडियो बनाए थे तो लोग बोल रहे थे कि इतना ज्यादा बताए हैं। अरे दोस्त, हम वो कट ऑफ इसलिए बताए थे उतना, मतलब हम बताए थे 76 बताए थे और 72 बताए थे, ये तो पहले भी गया था सर, इस बार भी इतना नहीं जाएगा। तो हम इसलिए बताए थे कि आप उस टारगेट के अनुसार फिजिकल कीजिए। आप 76 और अभी भी अगर आप फिजिकल कर रहे हैं तो अब ऐसा नहीं कि हम 68 और 64 बता दिए तो आप उसी के अकॉर्डिंग, आप 86 के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए, 90 96 मतलब 90 होगा या उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। कोशिश कीजिए कि 100 में 100 भी अगर आ जा रहे हैं तो बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि नहीं लाता है लड़का, काफी लड़कों को हम देखे हैं, जब हम पटना थे तो फिजिकल करा में देख रहे थे, 100 में 100 मारता था। रनिंग 5 58, 4 58, 4 56 ऐसे मारता था। हाई जंप 5 फीट, गोला 20 फीट। हाई जंप गोला तो हो जाता है, हाई जंप में थोड़ा दिक्कत होता है, तो वो मेन रनिंग होता है। तो दोस्त अगर कोई 100 में 100 भी ला दे रहा है तो आप काहे नहीं ला सकते हैं। और सीखना है, फेंकना नहीं है। और एकेडमी में भी ऐसा होता है ना, देखे हम कहाँ सासाराम एक दिन गए थे तो देखे एकेडमी में तैयारी करा रहे हैं लोग, मतलब ध्यान बेहतर ढंग से नहीं देता है लोग। वो लोग सोचता है कि और नैतिक आएगा तो ध्यान देंगे, और नैतिक आएगा। अरे भाई, उसको बेहतर ढंग से शुरू से ही बढ़िया से तैयारी कराना चाहिए जो भी है। गोला हुआ, हाई जंप का, गोला को देखे हम तो गोला को उतना मतलब नहीं कर रहा था। हाई जंप में भी जो मेन मेन पॉइंट है उस तरह से सब लोग नहीं बता पाता है। कुछ लोग है बताते हैं, ऐसा बात नहीं है, बहुत लोग फिजिकल में है जो एकेडमी में बेहतर से बेहतर भी कराते हैं। लेकिन अगर आप सोचिएगा कि आपको 1 2 दिन 4 दिन में ही बता दे तो नहीं, वो लोग बहुत टानता है। खैर ठीक है, हाई जंप गोला तो हो जाता है, मेन रनिंग है। रनिंग आपको ही करना है, रनिंग आपको ही करना है। भले ही वो गोला और हाई जंप में वो बताएंगे, लेकिन आपको ये भी ध्यान देना है कि जितना से ज्यादा हो सके हाई जंप मतलब बार बार नहीं करें, कम करें, लेकिन जो पॉइंट बता रहे हैं उस पॉइंट को पकड़ें कि वो किस तरह से कह रहे हैं बॉडी को उठाने के लिए। हाई जंप में क्या होता है कि बॉडी को उठाना होता है, जैसे कि ये तो लोग कहता है, सोचता है कि इसको पार करें, इस तरह से नहीं, यहाँ पर उठाइए बॉडी को और यहीं पे गिरिए। यहाँ से उठा रहे हैं ना बॉडी को, जाके जंप करके, ये पाइप अगर हो गया तो यहाँ उठाइए, हाई माने ऊंचा, यहीं पे ऊंचा उठाइए और यहीं गिरिए, तब होगा। अब इसको फोकस लगाइए इस तरफ, इधर पार करने का, तो आप उतना ऊंचा नहीं उठ पाइएगा। तो बॉडी को ये खींचना होता है सीधे ऊपर, ऊपर की तरफ खींचिएगा, हो जाएगा, कोशिश कीजिएगा। तो ठीक है दोस्त, तो रही ओवरऑल देखा जाए तो टेंशन नहीं लेना है, उतना उतना कम भी नहीं लेना है, थोड़ा रखना है टेंशन की, जैसे कि, और डाइट बेहतर रखिए, हो जाएगा फिजिकल आपका। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।